बहुत ही सालों से, सेंचुरीज से हमारे ऊपर जाती होते हुए आ रहा है। और अभी 21वीं सदी में हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे, लड़कियों की बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत अड़चन सा हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोलना है इसके ऊपर। और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मज़हबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दे। लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है, जो इन बातों को हवा दे रहे हैं, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षा के मंदिर है उनको शिक्षा तक सीमित रखिए। सियासत आप बाहर कर लीजिएगा, शिक्षा के मंदिरों को शिक्षा तक सीमित रखिएगा। बस इतना ही मेरा विनती है। हिजाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे। वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का। ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए, वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। सो दैट शुड बी व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन शुड बी, दैट शुड हाउ अ सोसाइटी शुड बी। मेरा मानना ये है कि जितने सारे मज़हब इस देश में हैं, इन सबको घुल मिल के एक एनरिचमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब में जो फ्लैश पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स है, उनको उठा दिया जाए, लेकिन जो राइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करे और आगे चलते जाए। एक दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई दिखेगा, बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल ख़राब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और हमारे देश के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा अड़चन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत। जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं होनी चाहिए। क्या आप शहर हैदराबाद में बिरयानी खाना चाहते हैं या अपनी दावतों की कैटरिंग सर्विसेज का ऑर्डर किसी को देना चाहते हैं? तो बेफिक्र हो जाइए, मोहम्मद यासीन साहब आपके लिए तैयार करते हैं 35 मेंबर से लेकर 10,000 मेंबर्स तक का पकवान। जी हाँ, आप बस एक कॉल करिए और हमारी सर्विस आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेगी। जी हाँ, आपकी ख्वाहिश का पकवान आपके लिए पेश करने की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद यासीन साहब लेते हैं। हम पेश करते हैं मटन पोटला बिरयानी, मटन बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, नहारी, पाया और मीठे में रबड़ी, डबल का मीठा, फ्रूट का मीठा, कद्दू की खीर और भी बहुत कुछ आपकी दावतों को बेमिसाल बनाने के लिए। आप अपने दावतों की टेंशन से हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सर्विसेज और हमारी सर्विस मिलेगी आपको रात भर। जी हाँ, आप बस एक कॉल करिए और एक ही घंटे के अंदर आपकी हंडी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो टेंशन किस बात की, सीधे फोन लगाइए और अपने ऑर्डर्स हमें दीजिए। आप हमें इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 9966939788 या फिर 910000004440। इसके अलावा 7981719304 या फिर 7386618600। हमारा पता है बीबी बाजार, मोगलपुरा एक्स रोड, बिसाइड ओबामा मोबाइल्स, हैदराबाद। आप परेशान हैं अपनी तालीम ना हासिल करने पर? सो डोंट वरी, अगर आप 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं तो डायरेक्ट 10th क्लास का एग्जाम लिख सकते हो, और 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हो तो SSC और इंटर के बगैर डायरेक्ट डिग्री BCom, BSc, BA में एडमिशन ले सकते हो एज के बिना पर। इसके अलावा SSC फेल और पास ज्वाइन डायरेक्ट इन वन सिटिंग इन SSC, इंटर, MPC, BIPC, CEC, उर्दू आलिम फाजिल, डिग्री BCom, BSc, BA एंड मेनी मोर। तो आज ही रब्त पैदा करें। Al Hadi Free Education Guidance Center for Boys and Girls. So join today Al Hadi near Yakutpura Railway Station, Hyderabad. Phone number 8686 107 786.